जी मोहित गर्ग जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चौथी सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चौथी सूची जारी कर दी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 57 नाम है इस सूची के अंदर। इस वक्त की बड़ी खबर है, शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। इस बार की ये बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। 57 नाम इस सूची में। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने चौथी सूची जारी कर दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चौथी सूची जारी कर दी है। 57 उम्मीदवारों के नाम इसमें फाइनल किया गया है। इस प्रकार चारों सूची को मिलाकर 136 नाम फाइनल हो चुके हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कुछ नाम चौंकाने वाले जरूर है, लेकिन सूची जो संभावित सूची हम लोगों ने जारी की थी उसमें लगभग 90% नाम इसमें आ गए हैं। और इसमें सिंधिया जी के जो समर्थक है उनका इस बार टिकट नहीं काटा गया है। बड़ा जो लग रहा था कि अधिकतर विधायकों के टिकट इस बार कट जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात पेटेंट पे जो लग रहा था कि बहुत सारे उम्मीदवारों का टिकट इस बार जो वर्तमान विधायक है उनको टिकट काट दिया जाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं किया है। और सिंधिया समर्थकों को भरपूर मौका दिया गया है। इसमें लगभग वो नाम सभी आ गए हैं जिनकी उम्मीद हम लोग कर रहे थे। एक नाम जरूर मुझे चौंकाने वाला लगा है, जो अजय बिश्नोई है। ये सतत भारतीय जनता पार्टी और शिवराज के ऊपर ये अटैक कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके अजय बिश्नोई का नाम इस सूची में शामिल है। ये एक चौंकाने वाला नाम मुझे लगा है कि मुझे लग रहा था और हम बार बार ये बोल भी रहे थे, शायद इस बार अजय बिश्नोई का टिकट कट जाए। भोपाल से भी आप देखिए विश्वास सारंग क्लियर हो चुके हैं। और जो कृष्णा गौर के लिए कहा जा रहा था कि इनका टिकट हो सकता है रोक दिया जाए, लेकिन वो भी इस सूची में शामिल है। तो कुल मिलाकर अच्छी सूची है। माना यह जा रहा था कि जो अधिकतर जिनके रिपोर्ट कार्ड गलत है या रिपोर्ट कार्ड खराब है उनका टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कमजोर उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा गया है। मुझे लगता है कि ये एक कमजोरी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है कि जो लग रहा था कि इनके टिकट काट कर यहाँ से नया उम्मीदवार की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये एक कमजोर इस लिस्ट में मुझे दिखाई दे रही है। जी श्रीवास्तव जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में इसमें जो बड़े नाम शामिल है, इसको लाकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि जो नाराज लोग थे, अभी देखिए जितने जैसे ही पहले सूची जारी हुई थी 39 की, तब भारी बड़े पैमाने पे नाराज लोग भोपाल पहुंच रहे थे। और उसको देखते हुए लगा होगा भारतीय जनता पार्टी को कि यदि टिकट काट देंगे तो बड़े पैमाने पे और ज्यादा विरोध भी हम देख सकते हैं। इस कारण से शायद सूची में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। और जो आदिवासी एरिया में वहां पर भी वही लोग इसमें शामिल है जो वर्तमान मौजूद विधायक है, या हमने जिनके विषय में पहले से पूर्व में नाम हमने घोषित किया था। लगभग उसमें सूची वही की वही है जो हमने पहले दिखाया है। देखिए, मीना सिंह जो मांडवे है, ये मानपुर से पूर्व मंत्री रही है, उनको फिर से टिकट दिया गया है। हमको लग रहा था कि इस समय शायद इनको टिकट ना दिया जाए, लेकिन उनको टिकट दे दिए गए हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें नाम है जिनका नाम, जैसे स्वतंत्र पाठक का हम लोग सोच रहे थे कि इनको दिया जाएगा, उनको टिकट दिया गया है और उनका टिकट नहीं काटा गया है। मुनमुन राय, ये एक और नाम है जो मुनमुन राय लग रहा था कि ये थोड़ा हो सकता है कि शिवनी से इनका टिकट इस बार नहीं मिलेगा, लेकिन उनको टिकट दिया गया है। तो मुझे लगता है कि एक लिस्ट ठीक है। और एक और सिरोंज से जो उमाकांत शर्मा, बहुत लोगों ने ये कहा था कि सिरोंज से उमाकांत शर्मा के स्थान पर हो सकता है रामेश्वर शर्मा को भेजे या अन्य कोई नाम आ जाए, लेकिन उमाकांत शर्मा को वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो मुझे लगता है कि बेरसिया विष्णु खत्री को यथावत रखा गया, विश्वास सारंग को यथावत रखा गया, कृष्णा गौर को यथावत रखा गया, रामेश्वर शर्मा, इनके विषय में बहुत चर्चा था
कि रामेश्वर शर्मा को शायद भोपाल दक्षिण पश्चिम से उतारा जाए, लेकिन उनको भी ऐसा मत रखा गया है। शिवराज सिंह के लिए कहा जा रहा था कि उनको शायद विदिशा से लड़ाया जाए, लेकिन शिवराज के भी नाम बुधनी में शामिल है। तो करण सिंह वर्मा को फाइनल किया गया है, सुदेश राय का फाइनल हो चुका है। ऐसा लग रहा है जो हमने लिस्ट जारी की थी लगभग वही लिस्ट इसमें फाइनल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी की जनता से पूछा था कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, ये क्या उसी का असर है कि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान को उतारा गया है? देखिए, वो भावनात्मक रूप से कई बार जो है भावना में बह के इस प्रकार के बात करते जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा था कि उस बयान से जोड़ा जरूर जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह वहां इतने पावरफुल है कि उनको लड़े या नहीं लड़े उनको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लड़ेंगे तो भी पूरे प्रदेश में वो प्रचार के लिए जाएंगे तब भी कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो जो बयान है वो बयान उन्होंने भावनात्मक रूप से दिया गया है, और उससे कोई इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए कि पार्टी में किसी प्रकार से कोई प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने किया है, क्योंकि उनका वो जहां से चाहते वहां से पार्टी उनको लड़ा देती है। जी। बिसाहू लाल साहू को टिकट देने की क्या वजह है? देखिए, बिसाहू लाल वो उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब जो विधायकगण कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। बिसाहू लाल निश्चित रूप से अनूपपुर के बड़े नेता है, और उसमें इनका नाम शामिल था। कांग्रेस से विधायक बनने के बाद भी इन्होंने नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हो, और बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि बाई इलेक्शन में भी फाइट हुआ, सब कुछ होने के बाद वो फिर जीते। तो मुझे लगता है कि उसी के परिणाम उनको इनाम स्वरूप दिया गया है कि उनको टिकट देकर एक बार और मैदान में उतारा गया है, लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ा वो कमजोर उम्मीदवार हो सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि बताया जा रहा है रामेश्वर शर्मा को जहां से टिकट दिया गया उसके पहले वहां विधि शर्मा को टिकट देने की बातें चल रही थी। नहीं, मध्य प्रदेश से कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन भोपाल से हमने कई बार इस बात को मैंने दोहराया है कि 3 शर्माओं को भोपाल से नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी आलोक शर्मा को टिकट उत्तर से दे चुके हैं, पहली लिस्ट में ही उनका नाम शामिल है। रामेश्वर शर्मा का डिक्लेयर था, या तो दक्षिण पश्चिम से लड़ाया जाएगा या हुजूर से लड़ाया जाएगा। इस प्रकार से जो है विधि शर्मा को इसीलिए भोपाल से लड़ाए जाने की संभावना बहुत कम थी। तो वही हुआ है, और खुद रामेश्वर शर्मा ने बहुत जो काम किया उस क्षेत्र में, हुजूर क्षेत्र में, इसी कारण से वो बदलना नहीं चाहते थे। जब वो बदलना नहीं चाहते थे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उनको वहां से बदला जाए, क्योंकि उनकी खुद की इच्छा थी कि हुजूर से ही वो चुनाव लड़े। जी श्रीवास्तव जी, इसी विषय पर चर्चा करते हुए हम अपने सभी मेहमानों के साथ वापस से एक बार आएंगे।